नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एवरीथिंग टेलर एंड हम आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बड़ी खबरों के बारे में जो ना सिर्फ यूट्यूबर्स बल्कि पूरे एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट इंडस्ट्री को हिला सकती है। कॉपीराइट मिसयूज से लेकर टेम्पल कंट्रोवर्सी तक और करोड़ों के नुकसान में फंसे क्रिकेटर्स से लेकर फिल्म रिव्यू करने वाले का क्रिएटर्स पर आई बड़ी मुसीबत के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिकेट से जुड़ी शॉकिंग खबर। रियल मनी गेमिंग ऐप के बैन के बाद कई बड़े इंडियन क्रिकेटर्स को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार विराट कोहली का एमपीएल कॉन्ट्रैक्ट जो कि 10 से 12 करोड़ का है, जो कि कैंसिल होने वाला है। एमएस धोनी का जो विंजो कॉन्ट्रैक्ट है 6 से 7 करोड़ का है, वो खत्म होने वाला है। रोहित शर्मा का ड्रीम 11 का कॉन्ट्रैक्ट पर भी काफी असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर क्रिकेटर्स को लगभग 150 से 200 करोड़ का सालाना नुकसान हो सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि शार्क टैंक वाले अनुपम मित्तल ने इस बैन का विरोध किया था। उनका कहना है कि इससे सरकार को हर साल करीब 27,000 करोड़ का जीएसटी रेवेन्यू आता है और लाखों लोगों को रोजगार। लेकिन यूट्यूबर फ्लाइंग बिस ने इसका जवाब देते हुए कहा, सरकार रेवेन्यू से ज्यादा खर्च करेगी लोस प्रोडक्टिविटी, एडिक्शन और हेल्थ केयर पर। अब सवाल ये है कि रेवेन्यू वर्सेस सोसाइटी किसको चुनना चाहिए। अब आते हैं यूट्यूबर्स क्रिएटर पर। हाल ही में सूरज कुमार नामक एक फिल्म रिव्यू यूट्यूबर जिनके करीब 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें फिल्म स्टूडियो ने लीगल थ्रेट्स और कॉपीराइट स्ट्राइक भेजे हैं। 2 स्ट्राइक तो लगभग आ चुके हैं, तीसरी आती तो चैनल टर्मिनेट हो जाता। काफी क्रिएटर्स ने उनका सपोर्ट किया, जैसे सुपर इंडिया और पीजे एक्सप्लेन कहा कि ये सिर्फ एक चैनल की बात नहीं है बल्कि पूरे क्रिएटर्स इकोनॉमी की बात है, क्योंकि एक ऑनेस्ट रिव्यू अगर क्रिएटर्स नहीं दे पाएंगे तो ऑडियंस तक सच्चाई कैसे पहुंचेगी। गुड न्यूज तो ये है कि उसके बाद जो स्टूडियो था उन्होंने अपना स्ट्राइक हटा दिया, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या इंडियन फिल्म स्टूडियो कॉपीराइट लॉ को क्रिएटर्स को दबाने के लिए मिसयूज कर रहे हैं? आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले इन्फ्लुएंसर्स का टेंपल कंट्रोवर्सी। केरला के प्रसिद्ध गुरु मयूर श्री कृष्णा टेंपल से सोशल मीडिया पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। एक इन्फ्लुएंसर जास्मीन जाफर, जो कि नॉन हिंदू है, उन्होंने मंदिर के सीक्रेट पोंड में अपने पैरों को डिप करते हुए एक रील बांधी। लोगों ने इसे ट्रेडिशन का वायलेशन बताता है और टेंपल मैनेजमेंट ने 6 दिन का प्यूरिफिकेशन सेरेमनी और 18 विशेष पूजाएं करने का ऐलान किया। क्रिटिसिज्म के बाद इन्फ्लुएंसर्स ने माफी मांगी और कहा कि उन्हें रिस्ट्रिक्शन का पता नहीं था। ये इंसिडेंट फिर से सवाल खड़ा करता है, क्या इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट बनाते समय कल्चरल सेंसिटिविटी को नजरअंदाज कर रहे हैं? आपका क्या राय है? हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अब म्यूजिक इंडस्ट्री की एक बड़ी खबर। टी सीरीज का गाना अपना बना ले, जो कि 330 मिलियन प्लस व्यूज पर प्ले कर रहा है, जिसको एक आरोप लगा है फॉरेन आर्टिस्ट KMKZ का दावा है कि उनका बीट बिना परमिशन और क्रेडिट के कॉपी किया गया। टी सीरीज पहले भी कई बार इस तरह के आरोप झेल चुकी है। अब ये सवाल उठता है, क्या इंडिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी जेन्युइनली टैलेंट को प्रमोट करती है या फिर छोटे क्रिएटर्स के वर्क का फायदा उठाती है? आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं समय राणा कंट्रोवर्सी प्लस अपोलॉजी। कॉमेडियन समय राणा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक चल रहे केस में माफी मांगते दिखे। एक्यूजेशन ये था कि उन्होंने कुछ कॉमेडियन ने जो डिसेबल पीपल थे उन पर जोक किए थे। समय ने कहा कि उनकी इंटेंशन इंसल्ट करने की नहीं था और उन्होंने एफिडेविट में बताया कि वो पहले ही 9 लाख डोनेट कर चुके हैं और 23 लाख प्लस फंड रेज भी उन्होंने कर चुके हैं। इंटरेस्टिंग एंगल ये आया है कि इंडिया को टैलेंट के एक डिसेबल मेंबर जो वहां पे कंसल्टेंट गए थे, वो उन्होंने सवाल से कई सारे क्वेश्चन उठाए, जैसे कि बीएमसी और मल्टीप्लेक्स खुद एक्सेसिबिलिटी का मजाक उड़ाते हैं। मतलब कई ऐसे बस पकड़ने के लिए हमारे जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए कोई ऐसा मतलब फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं किया गया। कई सारे मल्टीप्लेक्स मूवी हॉल है जहाँ पे डिसेबल लोगों के लिए स्पेशल कोई स्टेयर या फिर कुछ ऐसा नहीं बनाया गया। ऐसे कई सारे उन्होंने प्रॉब्लम गिनाए इस इन्फ्लुएंसर्स ने। यानी असली मजा कॉमेडियन नहीं, सिस्टम कर रहा है उनके साथ जो डिसेबल लोग हैं। हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान वर्सेस फॉरेन इन्फ्लुएंसर। पॉपुलर यूट्यूबर फुकरा इंसान ने फॉरेन इन्फ्लुएंसर मार विंकी को रोस्ट किया। विंकी इंडिया आए, रील्स बनाए और लाखों फॉलोअर्स गेन किए। फुकरा इंसान ने उन्हें फेक और स्क्रिप्टेड बताया और कहा कि विंसी सिर्फ इंडिया को नंबर्स गेम के लिए यूज कर रहे हैं।
ये केस दिखाता है कि आजकल कई इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स इंडिया को सिर्फ फॉलोअर्स हब की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब आते हैं, इंडिया दिखाते हैं, फॉलोअर्स गेन करते हैं, व्यूज गेन करते हैं और चले जाते हैं।